This is Chandra Pratap Singh and you are watching SPS Astrology on YouTube channel. So everyone, what's going on and on and on and on? आज हम बात करेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ कारकास के बारे में. कारका मीन्स द एक्चुअल सिग्निफिकेटर ऑफ पर्टिकुलर हाउसेस, राइट? सो कारका की इंपॉर्टेंस क्या है एस्ट्रोलॉजी में, आपके बर्थ चार्ट में? देखिए, इसके साथ एक बहुत बड़ा जो मिथ है उसको भी आज हम बस करने वाले हैं. और वो मिथ ये है कि ये बोला जाता है कि लाइक जैसे आपका कोई पर्टिकुलर हाउस मान लीजिए कि कंप्लीटली डैमेज्ड है, सैटर्न के चक्कर में, राहु के चक्कर में, केतु के चक्कर में, या उस पर्टिकुलर हाउस का जो लॉर्ड है वो कंबस्ट है, 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में चला गया है, सैटर्न के साथ है, राहु के साथ है, केतु के साथ है, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारी चीजें हैं. तो ये बोला जाता है कि लाइक जैसे अगर आपका 1st हाउस का लॉर्ड अगर गलत हाउस में प्लेस्ड है, या 4th हाउस का लॉर्ड किसी मैलेफिक के साथ है या गलत हाउस में प्लेस्ड है, या 10th हाउस का लॉर्ड अगर अपनी वीक पोजीशन में है या गलत हाउस में प्लेस्ड है, या किसी भी हाउस का लॉर्ड अगर वीक हो चुका है, खराब हो चुका है, तो उस पर्टिकुलर हाउस से संबंधित चीजों को लेके आपको लाइफ में लॉस होगा, ये बोला जाता है. बट इट इज नॉट ट्रू. किसी भी चीज के निष्कर्ष से पहले हमें यह देखना है कि उस पर्टिकुलर हाउस का जो एक्चुअल जो सिग्निफिकेटर है, यानी एक्चुअल जो कारका है, उसकी पोजीशन क्या है. उसकी पोजीशन अगर ठीक है आपके बर्थ चार्ट में, तो अगर आपका 4th हाउस डैमेज है और अगर उसका सिग्निफिकेटर कारका अगर आपके बर्थ चार्ट में अच्छी पोजीशन में है, तो 4th हाउस से संबंधित चीजें आपको लाइफ में मिल पाएंगी, यानी सुख से संबंधित चीजें आपको लाइफ में मिल पाएंगी. बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो अपना बर्थ चार्ट दिखाते हैं, तमाम एस्ट्रोलॉजर हैं दुनिया के अंदर, और उनके पास जाते हैं और चार्ट दिखाते हैं तो बोला जाता है कि यार आपका तो 4th हाउस डैमेज हो चुका है, आपका तो 1st हाउस खराब हो गया है, आपकी तो बॉडी गई और आपका नाम, फेम, ऑरा वोरा सब चला गया, ठीक है ना. 2nd हाउस आपका बुरी तरह से डैमेज है, केतु बैठ गया, सैटर्न बैठ गया, अब कुछ नहीं हो सकता, अब आप कभी वेल्थी नहीं बन सकते. 7th हाउस में राहु केतु आ चुके हैं तो अब कुछ नहीं होने वाला, अब आपकी शादी नहीं होगी, होगी तो चलेगी नहीं. बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें आप सुनते हो, लेकिन ये कितने % सच है, इसमें सच्चाई कितनी है, वो आप नहीं जानते. तो इससे बहुत बड़ी आपकी टेंशन आज खत्म होने वाली है. लाइक जैसे अगर आपका 1st हाउस वीक है, 2nd हाउस वीक है, 3rd हाउस वीक है, 4th हाउस वीक है, 5th हाउस वीक है, 6th हाउस वीक है, 7th हाउस, 8th हाउस, 9, 10, 11, 12, ओह माय गॉड, सारे हाउस अगर आपके वीक हैं, फिर भी एक उम्मीद आपकी लाइफ में बाकी है मेरे दोस्त, अभी फिल्म बाकी है मेरे दोस्त. जी हां, देखिए, सबसे पहले आपको यह देखना है, लाइक जैसे आपका अगर 1st हाउस अगर वीक है, 1st हाउस में सैटर्न है, केतु है, सैटर्न या केतु का एस्पेक्ट है, या 1st हाउस का लॉर्ड अगर कंबस्ट हो गया है, 6th हाउस में, 8th हाउस में, 12th हाउस में चला गया है, या 1st हाउस के ऊपर बहुत सारे मैलेफिक जो प्लैनेट्स हैं उनका एस्पेक्ट पड़ रहा है, तो आपका 1st हाउस वीक हो जाएगा, नेचुरल सी बात है. अब आप सोचेंगे मेरा 1st हाउस वीक हो गया है तो मुझे अब नाम, फेम और पहचान तो शायद मिलने वाली नहीं है, और जो शरीर है मेरा वो भी खराब सही रहेगा, बिकॉज 1st हाउस का संबंध आपकी बॉडी से है, आपके फिजिकल अपीयरेंस से है. 1st हाउस आपकी वाइटल एनर्जी है. बट इसके साथ अगर आप ये देख पाए कि आपके मंगल की पोजीशन क्या है, मार्स की पोजीशन क्या है, अगर आपका मार्स अपने एक्सल्टेशन में है, चाहे बर्थ चार्ट में कहीं भी हो, या अपने ओन साइन में है, फ्रेंडली साइन में है, केंद्र में है, या किसी अपने अच्छी पोजीशन में है, अपने ओन साइन में है, चाहे वो 6th हाउस में, 8th हाउस में, 12th हाउस में कहीं भी है, बट अगर अच्छी पोजीशन में है, तो 1st हाउस से संबंधित चीजें आपको लाइफ में मिलेंगी, राइट? जैसे आपको फेम चाहिए तो 1st हाउस आपका वीक है, लेकिन मार्स आपका 12th हाउस में अपने एक्सल्टेशन में है,
या 12th हाउस में अपने ऑन साइन में है, तो मार्स जिस हाउस का लॉर्ड होगा उस हाउस से संबंधित अगर आप कुछ काम करते हैं तो हो सकता है उसके कारण जो आपकी जो फिजिकल जो एक स्ट्रेंथ है वो बनी रहे। जैसे मार्स अगर 10th हाउस का लॉर्ड है अपने एक्सल्टेशन में, तो हो सकता है आप अपने काम धंधे में इन्वॉल्व रहें, अपने बिजनेस में इन्वॉल्व रहें, अपने कैरियर में इन्वॉल्व रहें, बहुत ज्यादा मेहनत करें और उसके चक्कर में हो सकता है जो आपकी बॉडी है बिल्कुल फिट रहे। यस, दिस इज ट्रू। मार्स अगर 12th हाउस का लॉर्ड है और उसकी पोजीशन अच्छी है, कहीं अच्छी जगह प्लेस्ड है, तो आप अगर मेडिटेशन में आते हैं, अगर आप योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, ध्यान हो गया, अगर इन सब चीजों में अगर आप इन्वॉल्व हैं, भी जो आपकी फिजिकल जो फिटनेस है वो बिल्कुल ठीक रहेगी और आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपका जो ऑरा है, आपका जो नाम है वो आपको मिल सकता है, आपको आपकी पहचान मिल सकती है मंगल की पोजीशन के कारण। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि आपका 2nd हाउस वीक है, 2nd हाउस का लॉर्ड कंबस्ट हो चुका है, 2nd हाउस में राहु केतु सैटर्न आ चुके हैं, 2nd हाउस में मैलेफिक प्लैनेट्स का एस्पेक्ट पड़ रहा है, 2nd हाउस का लॉर्ड 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में चला गया और राहु केतु सैटर्न के साथ भी चला गया और कंबस्ट भी हो गया, तो 2nd हाउस तो आपका गया। अब आप किसी को अपना चार्ट दिखाएंगे तो कोई भी एस्ट्रोलॉजर बोलेगा भाई देखो आपका 2nd हाउस खराब है, तो यहां अब आप वेल्थी नहीं बन सकते, यानी आपकी फैमिली वैल्यू नहीं बन सकती। बट दिस इज रॉन्ग। आपको सबसे पहले यह देखना है कि आपके 2nd हाउस का जो एक्चुअल कारका है, एक्चुअल कारका कौन, यानी वीनस, और उसके साथ एक और कारका बनता है वो है जुपिटर। जुपिटर भी वेल्थ का कारक है, 2nd हाउस का कारक है। 2nd हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, 11th हाउस का जो एक्चुअल जो कारक है और अदर प्लैनेट्स के साथ वो जुपिटर भी है। तो यहां पर जुपिटर की पोजीशन को देखना बहुत जरूरी है और वीनस की पोजीशन को भी देखना बहुत जरूरी है। वीनस आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी अगर अपने ऑन साइन में प्लेस्ड है, अपने एक्सल्टेशन में है और अपने हाउस से 11th अवे चला गया है, अगर कोई प्लेनेट अगर अपने हाउस से अगर 11th अवे चला जाता है तो वो भी लाइफ में गेन करवाता है, या अपने से 2nd अवे चला जाता है तब भी लाइफ में आप मॉनेटरी गेन करते हैं। तो ये देखना बहुत जरूरी है कि वीनस की पोजीशन क्या है। वीनस अगर अपने ऑन साइन में है, एक्सल्टेशन में है, फ्रेंडली साइन में है, या अपने से 11th अवे गया है या अपने से 2nd अवे गया है, तो भी आप लाइफ में वेल्थी बन सकते हैं, आपकी फैमिली वैल्यू बन सकती है। वीनस 11th हाउस का लॉर्ड है और वो आपके 1st हाउस में आ गया है, राइट। 11th हाउस का लॉर्ड और आपके 1st हाउस में है, लेकिन आपका 2nd हाउस वीक है, तो यहां पर आप वेल्थी बनेंगे अपने फ्रेंड लोगों के कारण। जो भी आपकी कम्युनिटी है, जिन लोगों के साथ आप अपना एसोसिएशन बना के बैठे हैं, जिन लोगों के साथ आप बिजनेस कर रहे हैं, जो भी आपका बिजनेस नेटवर्क सर्कल है, उन चीजों के थ्रू आप वेल्थी बन पाएंगे। जैसे आपका 4th हाउस वीक है, 4th हाउस में मैलेफिक प्लैनेट्स आके बैठे हुए हैं, तो 4th हाउस प्रॉपर तरीके से आपका डैमेज हो चुका है। अब तो भाई कुछ नहीं हो सकता, अब तो शायद मैं कभी वेल्थ ही नहीं बन सकता, मेरे पास गाड़ी घोड़ा बंगला ये सारी चीजें नहीं आएंगी। बट ऐसा नहीं है, आपको ये देखना है कि मून की पोजीशन क्या है। मून आपके 12th हाउस का लॉर्ड है और अपने एक्सल्टेशन में है, 10th हाउस में आ गया है, ठीक है। तो 12th हाउस की चीजों के थ्रू आप वेल्थी बन सकते हैं और अपने कैरियर के थ्रू भी आप वेल्थी बन सकते हैं। 12th हाउस का संबंध किससे है? 12th हाउस का संबंध है फॉरेन सेटलमेंट से। 12th हाउस का संबंध है इंटरनेशनल ट्रेड या बिजनेस से, यानी बाहर जाके कोई अगर आप बिजनेस एसोसिएशन करते हैं तो वहां से भी आप वेल्थी बन सकते हैं। दूसरा, 10th हाउस में 12th हाउस का लॉर्ड आया है, तो स्पिरिचुअल चीजों को अगर आप अपने कैरियर में मिक्स करते हैं तो उसके थ्रू भी आप वेल्थी बन सकते हैं, बिकॉज 12th हाउस का जो लॉर्ड है वो अपने से 11th अवे आया है और मून अगर अपने से 11th अवे आया 10th हाउस में आएगा तो मून अपने एक्सल्टेशन में होगा। तो ये सबसे बड़ी बात है। कोई प्लेनेट अगर अपने से 11th अवे जाके बैठता है या अपने से 2nd अवे जाके बैठता है तो वो आपको मॉनेटरी गेन करवाता है। सो गाइस, ये आज मैंने कुछ बातें आपको क्लियर की हैं, वो इसलिए कि काफ़ी लोग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि उनको एस्ट्रोलॉजी में थोड़ी बहुत चीज़ें आ जाती हैं
तो वो देखते हैं अरे मेरा तो सेकंड हाउस ख़राब है, फोर्थ हाउस ख़राब है, सेवन्थ हाउस ख़राब है, मेरी शादी नहीं होने वाली है, या मेरा कैरियर नहीं बनेगा, मेरा 10th हाउस भी बहुत वीक है। लेकिन उससे पहले आपको ये देखना है कि उस पर्टिकुलर हाउस का जो भी सिग्निफिकेटर है, यानी जो भी कार का है, उसकी क्या पोजीशन है। और उसकी पोजीशन अगर अच्छी है तो लाइफ में आपको चीज़ें मिल सकती हैं, लेकिन दूसरे तरीके से मिल सकती हैं, डिफरेंट तरीके से मिल सकती हैं। सो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आज मैंने वो सारी चीज़ें आपको क्लियर करी हैं। अगर आप फिर भी जानना चाहते हैं अपने बर्थ चार्ट के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें या पर्सनली मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और गाइस आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।